इस्लाम के बारे में अक्सर लोगों को गलतफहमी होती है। बहुत से लोगों के नेगेटिव व्यूज होते हैं। ये व्यूज स्टेरियोटाइप्स और गलत इंफॉर्मेशन पे बेस्ड होते हैं। इन मिसकंसेप्शंस को चैलेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन इस्लाम की असली नेचर समझनी होगी। यह ऐसे इन गलतफहमियों की रीजंस एक्सप्लोर करेगा। इस्लाम पीस का रिलीजन है। यह कंपैशन और जस्टिस पे फोकस करता है, लेकिन मीडिया में अक्सर कॉन्फ्लिक्ट और एक्सट्रीमिज्म दिखाई जाती है। इससे इस्लाम की डिस्टॉर्टेड इमेज बनती है। यह याद रखना इंपॉर्टेंट है कि एक छोटा सा माइनॉरिटी प्योर फेथ को रिप्रेजेंट नहीं करता। कुछ लोगों के एक्शंस से बिलियंस की रेपुटेशन खराब नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम्स दूसरे रिलीजन्स के फॉलोअर्स की तरह डिवर्स हैं। वो अलग अलग कल्चर्स और बैकग्राउंड से आते हैं। इतने डाइवर्स ग्रुप के बारे में जनरलाइजेशंस करना गलत और अनफेयर है। इस्लाम के अंदर डाइवर्सिटी को समझना बहुत जरूरी है। यह हार्मफुल स्टीरियोटाइप्स को तोड़ने में मदद करता है। एजुकेशन और ओपन डायलॉग इस्लाम के बारे में मिथ्स को दूर करने के लिए क्रूशल हैं। ह्यूमन प्रेजुडिस से आगे बढ़ना होगा और अंडरस्टैंडिंग को एम्ब्रेस करना होगा। तभी हम इस फेथ की असली ब्यूटी और रिचनेस को अप्रिशिएट कर सकेंगे। पॉलिटिक्स इस्लाम के परसेप्शन को शेप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सैडली इस्लाम को अक्सर पॉलिटिकल टूल की तरह यूज किया जाता है। कुछ पॉलिटिशियंस अपने फायदे के लिए फियर और प्रेजुडिस का यूज करते हैं। वो पॉलिटिकल पॉइंट्स स्कोर करने के लिए इस्लाम को थ्रेट के रूप में पेंट करते हैं। इस मैनिपुलेशन के रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस हैं। सितंबर 11 के बाद वॉर ऑन टेरर का प्रोफाउंड इंपैक्ट पड़ा। इससे ग्लोबली इस्लामोफोबिया बढ़ी। मुस्लिम्स को अक्सर सस्पिशन और डिस्ट्रस्ट से देखा जाने लगा। फियर की इस क्लाइमेट ने डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज को जस्टिफाई करना इजी बना दिया। इसने एंटी मुस्लिम हेट ग्रुप्स के ये रेस को भी फ्यूल किया। इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट एक और एग्जाम्पल है कि कैसे पॉलिटिक्स इस्लाम के ये परसेप्शन को अफेक्ट करती है। कॉन्फ्लिक्ट को अक्सर रिलीजियस वॉर के रूप में फ्रेम किया जाता है, लेकिन ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि ये एक कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल इश्यू है। ऐसे रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट तक रिड्यूस करना सिचुएशन को ओवर सिंप्लीफाई करता है। यह हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल फैक्टर्स को इग्नोर करता है। इस्लाम का पॉलिटिसाइजेशन मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स दोनों को नुकसान पहुंचाता है। यह डिवीजन और डिस्ट्रस्ट क्रिएट करता है। फेथ को पॉलिटिक्स से अलग करना इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन उन लोगों को चैलेंज करना चाहिए जो अपने एजेंडास के लिए रिलीजन का यूज करते हैं। बहुत सारे मुस्लिम्स पॉलिटिकली डिसएनफ्रेंचाइज फील करते हैं। वो अपोजिंग पॉलिटिकल फोर्सेस के बीच में फेस हुए फील करते हैं। यह खासकर वेस्ट में रहने वाले मुस्लिम्स के लिए ट्रू है। वो अक्सर दोनों मेजर पॉलिटिकल पार्टीज से अनरिप्रेजेंटेड फील करते हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज मुस्लिम्स को सस्पिशन से देखते हैं। वो पॉलिसीज इंप्लीमेंट करते हैं जो मुस्लिम्स को टारगेट करती हैं। इससे एलिनेशन और डिस्ट्रस्ट का एहसास होता है। मुस्लिम्स को लग सकता है कि उनकी वॉइस नहीं सुनी जाती। उन्हें लग सकता है कि उनके कंसर्न्स इग्नोर किए जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ मुस्लिम सर्टेन लिबरल वैल्यूज से अनकंफर्टेबल हैं। वो सोशल इश्यूज पे स्टैंसेस से डिसएग्री कर सकते हैं। यह मुस्लिम वोटर्स के लिए डिलेमा क्रिएट कर सकता है। वो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के किसी भी साइड से फुली अलाइन नहीं कर पाते। यह पॉलिटिकल डिसइल्यूजनमेंट एपैथी की तरफ ले जा सकता है। कुछ मुस्लिम्स पॉलिटिकल प्रोसेस से बिल्कुल ही डिसएंगेज हो सकते हैं, लेकिन मुस्लिम्स के लिए सिविक डिस्कोर्स में एंगेज करना इंपॉर्टेंट है। उन्हें अपनी वॉइस सुनानी होगी। सेक्शन 4 इस्लाम का दिल कम्युनिटी, फेथ और डेली लाइफ। फेथ और कम्युनिटी इस्लाम के सेंटर में है। मुस्लिम्स अपनी कम्युनिटीज में स्ट्रेंथ और सपोर्ट पाते हैं। मॉस्क्स सिर्फ वर्शिप की जगह नहीं है, वो कम्युनिटी सेंटर्स हैं। वो सोशल गैदरिंग्स, एजुकेशनल प्रोग्राम्स और चैरिटेबल इनिशिएटिव्स होस्ट करते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी एक एक्सटेंडेड फैमिली की तरह है। मुस्लिम्स एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। जरूरत के वक्त वो हेल्प और सपोर्ट ऑफर करते हैं। कम्युनिटी का ये सेंस आज की दुनिया में खासकर इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम्स की डेली लाइफ उनकी फेथ से जुड़ी हुई है। 5 डेली प्रेयर्स उनके दिन को स्ट्रक्चर और रिथम देते हैं। रमजान में फास्टिंग सेल्फ डिसिप्लिन और एम्पैथी को बढ़ाता है। चैरिटी इस्लाम का एक फंडामेंटल पिलर है। ये प्रैक्टिसेस मुस्लिम्स को गॉड और एक दूसरे के करीब लाती हैं। ये पीस, पर्पस और बिलोंगिंग का एहसास क्रिएट करती हैं। सेक्शन 5 स्टेरियोटाइप्स से पार इस्लाम के असली एसेंस को एम्ब्रेस करना। स्टेरियोटाइप्स से आगे बढ़ना और इस्लाम के असली एसेंस को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस्लाम पीस, कंपैशन और जस्टिस का रिलीजन है। यह वैल्यूज इस्लामिक टीचिंग्स के कोर में हैं। कुरान लाइफ की सैंक्टिटी पे फोकस करता है। यह फॉरगिवनेस, काइंडनेस
और जेनरोसिटी सिखाता है। प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, मर्सी और कंपैशन के बीकन थे। उन्होंने अपनी फॉलोअर्स को सिखाया कि दूसरों के साथ रिस्पेक्ट से ट्रीट करो, चाहे उनका फेथ कुछ भी हो। इस्लामिक गोल्डन एज रिलीजन के नॉलेज और लर्निंग पे एम्फसिस का एक टेस्टमेंट था। मुस्लिम्स ने साइंस, मैथमेटिक्स, मेडिसिन और फिलॉसफी में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस दिए। इंटेलेक्चुअल परस्यूट की यह लेगेसी आज भी मुस्लिम्स को इंस्पायर करती है। आज की दुनिया में इस्लाम की असली नेचर को समझना बहुत जरूरी है। ह्यूमन प्रेजुडिस को रिजेक्ट करना होगा और डायलॉग और अंडरस्टैंडिंग को एम्ब्रेस करना होगा, तभी हम पीस और हार्मनी के ब्रिजेस बना सकेंगे।